नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल स्टार्ट डूइंग कंटिन्यू थिंकिंग। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम इंडिविजुअल्स कुछ छोटे छोटे स्टेप्स तो ले सकते हैं। हर दिन हम इंसान टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज इस वेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हम वेस्ट को कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, बट अननेसेसरी वेस्ट को तो हम ज़रूर रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज हम कुछ सिंपल आइडियाज़ आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि कैसे हम वेस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू रिड्यूस वेस्ट। नंबर 1, रीयूजेबल कैरी बैग्स। जब भी हम ग्रॉसरी मार्केट और वेजिटेबल मार्केट जाते हैं तो हमें हमेशा रीयूजेबल बैग कैरी करना चाहिए। हम जब भी वेजिटेबल या फ्रूट मार्केट जाते हैं तो वहाँ हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एक ही बैग में कैरी कर सकते हैं, बट ये ग्रॉसरी शॉप में पॉसिबल नहीं है। वहाँ के शॉपकीपर्स हमें डिफरेंट आइटम्स डिफरेंट प्लास्टिक बैग्स में प्रोवाइड करते हैं। तो हम ये अननेसेसरी प्लास्टिक बैग्स कैसे रिमूव कर सकते हैं? हम अपने घर से कुछ जार्स एंड कंटेनर्स ले जा सकते हैं जिसमें हम डिफरेंट आइटम्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। आपके एरिया के शॉप्स में अगर ये कंटेनर रीफिलिंग सिस्टम नहीं है तो आप अपने शॉपकीपर्स के साथ ये आइडिया शेयर कर सकते हैं। फिर भी कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि पैकेज्ड होते हैं, जैसे कि ऑयल, स्पाइसेस एक्सेट्रा। तो हमारे पास इसके लिए भी एक आइडिया है जिसके बारे में हम कुछ ही देर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। नंबर 2, अवॉइड यूजिंग वाटर बॉटल्स। नॉर्मली हमारे घर पे एक्वागार्ड और वाटर फिल्टर्स होते हैं जिससे हमें ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। इसीलिए हमें मार्केट से सिंगल यूज़ मिनरल वाटर बॉटल्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ट्रैवल टाइम पे ये प्लास्टिक बॉटल्स कभी कभी खरीदना पड़ता है। तो अच्छा होगा कि अगर हम अपने घर से ही रीयूजेबल बॉटल्स कैरी करें। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दिस सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, क्योंकि यही प्लास्टिक वाटर बॉटल्स है जो कभी कभार रिसाइकल नहीं हो पाता है। फिर वो ओशन में डंप होता है और फिर इनोसेंट एक्वेटिक एनिमल्स के स्टमक में चला जाता है, विच इज़ टू मच पेनफुल। सिंगल यूज़ कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स की भी यही हालत है और ये तो अनहेल्दी भी है, और ये बात हम इंसानों को एटलीस्ट 2 डिकेड्स के बाद समझ आया है। नंबर 3, 2 टाइप्स ऑफ डस्टबिन, ड्राई एंड वेट वेस्ट। हम सबके घर में 2 टाइप के डस्टबिन होना चाहिए, एक ड्राई वेस्ट जो पेपर एंड प्लास्टिक के लिए और दूसरा वेट वेस्ट जो कि किचन से जनरेट होता है। म्यूनसिपैलिटी वर्कर्स हम सबके घर से वेस्ट कलेक्ट करते हैं, फिर लैंडफिल में डंप कर देते हैं। इसीलिए हम लोगों को ये दोनों वेस्ट मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ड्राई वेस्ट होता है उसे डिकम्पोज होने में मोर देन 1000 ईयर्स लग जाता है, और वहीं पर किचन वेस्ट इजीली डिकम्पोज हो जाता है। सो हमारे घर से सिर्फ वेट वेस्ट ही लैंडफिल जाना चाहिए और ड्राई वेस्ट को प्रॉपर चैनल से ही रिसाइकल करना चाहिए। नंबर 4, इको ब्रिक्स। हमने पहले बताया था कि बहुत ट्राई करने के बाद भी हम ग्रॉसरी शॉप से कुछ प्लास्टिक वेस्ट घर लेके आ ही जाते हैं। इसमें से 1-2 प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, कुछ प्लास्टिक रैपर्स होते हैं। इन प्लास्टिक कंटेनर्स में हम ड्राई डस्टबिन में स्टोर किया हुआ प्लास्टिक और पेपर स्टोर कर सकते हैं। हम जितना प्रेशर देंगे उतना ही प्लास्टिक और पेपर उस बॉटल के अंदर जा सकता है और उतना ही बॉटल हार्ड और हेवी होगा। अगर कुछ प्लास्टिक रैपर्स में फूड पार्ट स्टिक होता है तो उसे हमें अच्छे से वॉश करके देन ड्राई करके फिर बॉटल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड इको ब्रिक्स, और ये इको ब्रिक्स को हम अपने लोकल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में दे सकते हैं जो इसे रीयूज करके कुछ बना सकते हैं। नंबर 5, कंपोस्ट फ्रॉम किचन वेस्ट। डेली किचन से
जो हम वेजिटेबल और फ्रूट पील्स जमा करते हैं उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। ये वेजिटेबल और फ्रूट पील्स से कैसे कंपोस्ट बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल। हमारे घर में अगर गार्डन है तो हम कंपोस्ट इजीली बना सकते हैं और ये कंपोस्ट गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। बट जो लोग अपार्टमेंट और फ्लैट में रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट वो बैल्कनी में गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर हम कंपोस्ट बनाना आज से ही स्टार्ट करेंगे तो वेट वेस्ट कम हो जाएगा और बहुत कम अमाउंट का वेस्ट लैंडफिल में जाएगा। और एक बात, जो कुक्ड फूड होते हैं वो कंपोस्ट तो हो जाते हैं, बट उनका प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो ये अच्छा होगा कि अगर हम होम कंपोस्ट बनाएं तो हम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेस्ट ही यूज़ करें। नंबर 6, मास्क एंड टिश्यूज़। 2020 पैंडमिक के बाद एक और वेस्ट आइटम हमारे वेस्ट लिस्ट में ऐड हो गया है और वो है मास्क। आजकल रोड्स के साइड में प्लास्टिक रैपर्स के साथ मास्क भी दिखता है। मास्क एक कंपलसरी आइटम है जो हम इस सिचुएशन में रिमूव नहीं कर सकते, बट उससे जनरेट होने वाले वेस्ट को हम रिड्यूस तो कर सकते हैं। हमें मास्क रियूजेबल एंड वॉशेबल ही खरीदना चाहिए रेदर देन सिंगल टाइम यूज़ मास्क। हम इंडियंस इतना टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करते, दिस इज़ गुड, बट फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किचन टिश्यूज़ और बाथरूम टिश्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। हमें किचन टिश्यूज़ रीयूजेबल एंड वॉशेबल किचन क्लॉथ से रिप्लेस करना चाहिए और बाथरूम टिश्यूज़ का हम जितना मिनिमम यूज़ कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। नंबर 7, रिप्लेस सैनिटरी पैड्स विथ मेंस्ट्रुअल कप। हर दिन सैनिटरी पैड्स से बहुत बड़े अमाउंट का वेस्ट जनरेट हो रहा है और जिसे डिकम्पोज होने में मोर देन 500 ईयर्स लग जाता है। हम इस सैनिटरी पैड्स को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल कप से। ये मेंस्ट्रुअल कप सिलिकॉन और थर्मोप्लास्टिक से बनता है एंड ये फुल्ली हाइजीनिक एंड सेफ टू यूज़ है। ये कप थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट एक कप आप 10 साल तक अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सैनिटरी पैड्स का प्राइस ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10 साल में आप जितने सैनिटरी पैड्स खरीदेंगे उससे बहुत कम प्राइस में एक मेंस्ट्रुअल कप आपका 10 साल तक यूज़ हो सकता है, तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी है। नंबर 8, रीयूज़ एज मच एज यू कैन। घर में कुछ गुड क्वालिटी प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं जिन्हें थ्रो ना करके हम किसी और पर्पस में उसे रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्लावर पॉट्स, किड्स टॉयज़, डस्टबिन, वास, वाटरिंग कंटेनर्स, पेंसिल होल्डर्स एंड मैनी मोर। देखिए, अगर आप प्लास्टिक वेस्ट रिड्यूस आइडिया से मोटिवेट होते हैं तो आप खुद ही कुछ और आइडियाज़ निकाल लेंगे। ये थे हमारे 8 सिंपल आइडियाज़ टू रिड्यूस वेस्ट। ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप अगर यूट्यूब पे ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कूल आइडियाज़ मिल जाएंगे। The most important part is implementation. So let's start it from today and also keep thinking about it. Thank you.